आचार्य चाणक्य ने करप्ट मिनिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 टेक्निक दी है। पहली है धर्मोपदा, दूसरी है अर्थोपदा और तीसरी है भयोपदा। कोई भी मिनिस्टर की जब नियुक्ति होती है तो उससे पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वह उस काम के लिए उचित है कि नहीं वो भी चेक किया जाता है। उसी के बाद किसी मिनिस्टर को नियुक्त किया जाता है। लेकिन नियुक्त होने के बाद भी वो करप्शन नहीं करेगा, वो चेक करने के लिए इन 3 टेक्निक को यूज़ किया जाता है। पहले हम समझते हैं अर्थोपदा को। इसके अंदर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। वहाँ पर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे नए मिनिस्टर को पुराने 2 से 3 मिनिस्टर घूमने के लिए लेके जाते हैं। जब वो घूम रहे होते हैं तो पुराने मिनिस्टर्स नए मिनिस्टर को कहते हैं कि अभी का जो राजा है वो पूरी तरीके से न्याय संगत नहीं है, ये राजा पूरी तरीके से अधार्मिक है। इस राजा को हटाकर हमें कोई धार्मिक राजा जो न्याय प्रिय हो उसको यहाँ पर नियुक्त करना चाहिए। तो क्या आप हमारी योजना में हमारा सहायता करेंगे? अगर वो मिनिस्टर मना कर देता है और विरोध करता है तो ये जो मिनिस्टर है वो उचित है। अगर नया मिनिस्टर ऐसी सोची समझी साजिश के अंदर सम्मिलित होने की कोशिश करता है तो उस मिनिस्टर को अपने पद से हटा दिया जाता है और उसको उचित दंड दिया जाता है। इस तरीके से धर्मोपदा टेक्निक को यूज़ की जाता है ताकि जो करप्ट मिनिस्टर है, जो अपने राजा के प्रति लॉयल ना हो, ऐसे मिनिस्टर को हटाने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। दूसरी टेक्निक है अर्थोपदा। इस टेक्निक के अंदर जो नया मिनिस्टर होता है उसको एक जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पर जो पुराने मिनिस्टर्स होते हैं उसको पैसा देते हैं और ये बोलते हैं ये लो हमारे पैसे, ये राजा अब हमारे किसी काम का नहीं है, ये राजा जो है वो बहुत ही करप्ट है। हमें अब ऐसा राजा को यहाँ पर नियुक्त करना चाहिए जो करप्ट ना हो और पूरे देश का अच्छी तरीके से ख्याल रखे। अगर नया मंत्री मान जाता है तो उसको तुरंत ही अपने पद से हटा दिया जाता है और उसको उचित दंड दिया जाता है। ऐसा मिनिस्टर जो इस तरीके से पैसों को एक्सेप्ट ना करे वो मिनिस्टर बहुत ही अच्छा है। तीसरी टेक्निक है भयोपदा। इस टेक्निक में नए मंत्री को राजा से पहले दूर किया जाता है। दूर करने के बाद जो पुराने मंत्री होते हैं या फिर कोई सेनापति होता है उसके द्वारा इस मंत्री को डराया जाता है कि ये राजा अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है और साथ में इसके कारण प्रजा भी बहुत ही दुखी है। इस राजा को मारकर हम दूसरे राजा को यहाँ पर नियुक्त करेंगे। अगर ऐसी योजना को वो मंत्री स्वीकार नहीं करता है तो उसे भी मार दिया जाएगा। अगर इस डर के कारण अगर वो मंत्री मान जाता है तो उसी समय उस मंत्री को बंदी बना लिया जाता है और साथ में अपने पद से हटा दिया जाता है। लेकिन अगर वो मंत्री नहीं मानता है और अच्छी तरीके से विरोध करता है तो उस मंत्री को अपने स्थान पर रखा जाता है और उसका उचित सम्मान किया जाता है। तो इस तरीके से 3 टेक्निक को यूज़ करके करप्ट मंत्री को आइडेंटिफाई किया जाता है। ऐसा मंत्री जो करप्शन करने के लिए तैयार हो उसको उचित दंड दिया जाता है।